अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। और भारत आत्मनिर्भर तब हो सकता है जब भारत के छोटे उद्योगों को प्रेफरेंस मिले, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिले। प्रधानमंत्री के इस पैकेज के बाइफरकेशन के पहले चरण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जिन चीजों की जानकारी हमें दी है, उन्हें हम विस्तार के साथ आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। और इसे पेश करने के लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर अंकुश मित्तल को, जो कि एक प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कल हमारे वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के पहले चरण को पेश किया। तो आइए समझते हैं कि इस पैकेज में एक आम इंसान के लिए क्या है, एकदम सरल भाषा में, एकदम आम भाषा में। आज के इस आर्थिक पैकेज का मेन फोकस रहा है भारत के लघु और छोटे उद्योगों पर, जिसको हम इंग्लिश में एमएसएमई भी बोलते हैं। पहले समझते हैं एमएसएमई क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई को डिफाइन किया है 3 पार्ट्स में। एक है माइक्रो एंटरप्राइजेस, एक है मीडियम एंटरप्राइजेस और एक है स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस उसको बोलते हैं जिसके ओनर ने उस एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ तक का और उसका टर्नओवर है 5 करोड़ तक का। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जहां पर एक ओनर ने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है 10 करोड़ तक का और उसका टर्नओवर है 50 करोड़ तक का। और मीडियम एंटरप्राइजेस उनको बोलते हैं जहां पर एक ओनर ने अपने बिजनेस में निवेश किया है 25 करोड़ तक का और उसका टर्नओवर है 100 करोड़ तक का। इस लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के रिवाइज कर दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले क्योंकि ये लिमिट बहुत कम थी, इसलिए जो एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनीज होती थी वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, ये सोच के कि जो एमएसएमई को बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे अगर उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लिमिट को बढ़ा के इंक्रीज करके अलग अलग सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर आपका उद्योग, आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो आपको वो सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्थिक पैकेज में फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई कंपनीज के लिए एक जो सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस किया है वो है एडिशनल लोन की फैसिलिटी का। फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 लाख करोड़ के लोन पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें जितनी भी एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको 20% एडिशनल लोन की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल सीसीओडी लिमिट चल रही है किसी बैंक में, सपोज करिए 1 करोड़ रुपए की, तो आपको 20% एडिशनल 20 लाख रुपए एडिशनल लोन की फैसिलिटी मिलेगी इस स्कीम के तहत, विदाउट एनी एडिशनल सिक्योरिटी। आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है इस फैसिलिटी के अंडर में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट पास कर रही है एमएसएमई सेक्टर्स को उनकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम अनाउंस करी है जिसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है उन सब ऐसे एमएसएमई कंपनीज के लिए जो आज की डेट में एनपीए हो गई, जो स्ट्रेस्ड अकाउंट है बैंकिंग लैंग्वेज के अंदर में। उन सभी एनपीए कंपनीज को गवर्नमेंट एक ऐसा ऑप्शन दे रही है जहां पर उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, गवर्नमेंट उनको लोन दे रही है, जो इस कंडीशन पे कि वो ओनर जो लोन के द्वारा पैसा मिला है उसको वो कंपनी में एज एन इक्विटी डालें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जो स्ट्रेस कंडीशन में बिजनेस है, जो एनपी हो चुके हैं, उन कंडीशन से वो बाहर निकलें और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने इस एमएसएमई को लेके, वो है लिंकेज एमएसएमई का उसके पेमेंट के साथ में। अगर आप एक एमएसएमई एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है, आपका बिजनेस अगर एक एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो आपको आपका जो पैसा है जो गवर्नमेंट एंटिटीज के पास में फंसा हुआ है वो आपको 45 दिन के अंदर में मिलेगा। 45 डेज में आपको आपका पूरा पैसा जो आपका गवर्नमेंट एंटिटीज में फंसा हुआ है वो आपको मिलेगा अगर आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर हैं। तो मेरी सभी बिजनेस ओनर्स से, चाहे छोटे चाहे बड़े,
उससे गुजारिश है, अगर आप इस लिमिट के अंदर में आते हैं और आप एमएसएमई के अंदर में आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट्स और आपका टर्नओवर लिमिट अगर इसमें फॉल होता है, तो आप जरूर आपके सीए, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाएं और एमएसएमई में रजिस्टर करें अपने आप, ताकि आप गवर्नमेंट की वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट का फायदा ले पाएं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। कल के जो आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, उसके जो सेकेंड पार्ट का फोकस रहा है, वो फोकस रहा है कि आम जनता और एक बिजनेस ओनर्स की लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके पास ऐसे क्या उनको रिलीफ दी जाए जिससे उनके पास कैश और बैंक बैलेंस बढ़े, उनकी लिक्विडिटी बढ़े, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे सके, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को पे कर सके। इसी रिलीफ के अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़े बहुत और अनाउंसमेंट किए जो कि काफी पॉजिटिव वे में सपोर्ट करेंगे सारे बिजनेस ओनर्स को और एक आम जनता। आइए डिस्कस करते हैं क्या। पहला अनाउंसमेंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टीडीएस के रेट्स कम करने का अनाउंसमेंट। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसकी रेट को गवर्नमेंट ने सीधे 25% से कम कर दिया गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज अगर आप कोई सर्विस देते हैं, तो अगर आपने 1000 रुपए की कोई सर्विस दी, 1000 रुपए का एक बिल बनाया, तो पहले क्या होता था, उस 1000 रुपए के ऊपर में आपको 100 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाता था। उसी 100 रुपए की जगह अब आपका 75 रुपीज, 75 रुपए ही टैक्स डिडक्ट होगा। 25% जो बेनिफिट है टैक्स नहीं डिडक्ट होने का, वो डायरेक्टली आपको आपके बैंक में मिलेगा। तो अब आपका सिर्फ 75 रुपीज टैक्स डिडक्ट होगा और बैलेंस पेमेंट आपको पूरा मिलेगा। इससे आपके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ेगी। दूसरा अनाउंसमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वो किया है एक आम सैलरीड पर्सन के लिए, आम सैलरीड पब्लिक के लिए, जो कि ये किया है कि उन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो रेट है वो 12% से कम करके 10% कर दी है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। इसका बेनिफिट एक बिजनेस ओनर को भी मिलेगा और एक आम पब्लिक को भी मिलेगा। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको पहले 100 रुपए के ऊपर 12 रुपए का प्रोविडेंट फंड कटता था, तो आपको वो 10 रुपए का ही प्रोविडेंट फंड कटेगा। इससे आपके हाथ में वो 2 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके अकाउंट में एज ए सैलरी। और सिमिलरली जो बिजनेस ओनर है जिसको 12 रुपए अपने जेब से कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे प्रोविडेंट फंड में, उसको भी 10% ही कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इससे अगेन लिक्विडिटी और इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट किया है वो है इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस करने का। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को छोड़ देते हैं और लिमिटेड कंपनीज को अपन छोड़ देते हैं, तो जितनी भी प्रोप्राइटरशिप्स हैं, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जितनी भी एलएलपीज हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सभी के इनकम टैक्स रिफंड्स को सरकार इमीडिएटली प्रोसेस करेगी ताकि उनके हाथ में लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने जो टैक्स सेटलमेंट स्कीम लॉन्च करी थी, विवाद से विश्वास, उसकी भी ड्यू डेट बढ़ा के 31 दिसंबर कर दी गई। ये अपॉर्चुनिटी है उन सब टैक्स पेयर्स के लिए जो कहीं ना कहीं किसी डिस्प्यूट में फंसे हैं, किसी अपील में फंसे हुए हैं और जिनको टैक्स पेमेंट करना है, ये डिस्प्यूटेड मैटर है, वो सभी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट पेनल्टी भरे। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट लें, इन सभी चीजों से आप अपने बिजनेस की लिक्विडिटी को बढ़ाएं और कोशिश करें कि आप इससे अपने इस डिफिकल्ट टाइम में किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर सकें। इसके अलावा सरकार ये और एक फोकस करती है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स की को बढ़ाए, बाहर विदेशी प्रोडक्ट्स को और कम करे। इसी स्टेप में गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी ग्लोबल टेंडर्स होते हैं वो सभी टेंडर्स अब होंगे 200 करोड़ और उसके ऊपर में। एग्जाम्पल फिर लेते हैं, पहले क्या होता था, पहले जो भी गवर्नमेंट ग्लोबल टेंडर्स लेकर आती थी उसमें आज अगर एक इंडियन कंपनी है, एग्जाम्पल एक एलईडी मैन्युफैक्चरर कर लेते हैं, अगर एक एलईडी मैन्युफैक्चरर एक बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसका कॉस्टिंग आता है 1000 रुपए एक बल्ब का, तो वही बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक चाइनीज कंपनी के लिए आती थी 800 रुपए 700 रुपए। और होता क्या था कि ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के टेंडर्स वो चाइनीज कंपनीज लेके चली जाती थी क्योंकि उनके पास एक कॉस्ट एडवांटेज होता था। अपने इंडियन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज लेकर आए हैं कि जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स हैं जो कि 200 करोड़ रुपए तक के हैं, उसमें कोई भी फॉरेन कंपनीज को पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। इन 200 करोड़ रुपए के टेंडर तक सिर्फ इंडियन और इंडियन कंपनीज ही पार्टिसिपेट करें, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, इंडियन एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
मुझे उम्मीद है ओवरऑल कि ये जो पहला अनाउंसमेंट था बाय फाइनेंस मिनिस्टर आउट ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज काफी अच्छा था। मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जो सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स है वो और करेंगी। जो हेविली डिस्टर्ब सेक्टर्स हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हो गए, इन पे, जैसे कि रियल स्टेट इंडस्ट्रीज हो गए, इन पे काफी फोकस करके इनको और रिलीफ प्रोवाइड करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा पैसा देंगे। हो सके तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इनकम टैक्स की दरें और जीएसटी की दरों पे भी थोड़ा ध्यान दें, जिससे आम जनता को और बेनिफिट मिले और हम इकोनॉमी इस टफ टाइम से बाहर आ सकें। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हर एक जानकारी हिंदी में और बहुत ही आसान तरीके से आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।